नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं एक खुशखबरी की। और ये खुशखबरी कहां से आ रही है? ये खुशखबरी वहीं से आ रही है जहां से सबसे बड़ी चिंताएं आ रही थी अभी तक, अमेरिका से। अमेरिका में बहुत लंबे कष्ट और तकलीफ के बाद महंगाई के मोर्चे पर एक राहत देने वाली खबर आई है। खुशखबरी क्यों कही जा रही है? क्योंकि अब राहत को भी खुशखबरी माना जा रहा है। वहाँ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है, यानी खुदरा महंगाई का आंकड़ा, वो 7.7% पे आया है। 7.7% वो जिस ऊंचाई पे पहुंचा हुआ था, 40 साल की ऊंचाई पे महंगाई थी वहाँ से काफ़ी कम है। हालांकि 2% टारगेट है अमेरिकी सेंट्रल बैंक का महंगाई का, वहाँ से 5.7 पॉइंट ज़्यादा है। इसके बावजूद वहाँ इसको बहुत अच्छी खबर माना जा रहा है। ये आंकड़े कल शाम आए हैं, यानी अमेरिका के हिसाब से कल शाम, थर्सडे की शाम को, लेकिन यहाँ के हिसाब से देखें तो आज सुबह। और उसकी गणित से वहाँ ज़बरदस्त तेज़ी आई है बाज़ार में। क्यों? क्योंकि उम्मीद बंधी है कि अब महंगाई पर कंट्रोल हो गया है। अब वहाँ का फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है, वो जित तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ा रहा था, अब उस पर ब्रेक लगाएगा। और ये ब्रेक लगाने की खबर से बाजार में ज़बरदस्त उछाल, और उस बाजार के उछाल को देख के भारत के बाजार में भी उछाल, साथ में दुनिया में सोने के दाम भी बढ़े हैं। और भारत की नज़र से अगर आप इसी खबर को देखेंगे, यहाँ महंगाई पे कब काबू होगा ये अलग कहानी है, लेकिन अमेरिका में महंगाई काबू हो रही है। इस खबर के साथ ये खबर आती है कि वहाँ अगर ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, हो सकता है कुछ समय बाद ब्याज दरें घटने लगें, तो जो पैसा भारत के बाज़ारों से निकल के गया है, जो FIIs अपना पैसा निकाल के ले गए हैं, वो पैसा वापस आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रफ्तार भी तेज़ होने की आशंका है, संभावना है, उम्मीद है। आशंका गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया, उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि अब अगर किसी को पैसा लगाना है तो भारत उसके लिए सबसे मुफीद डेस्टिनेशन है। चीन से घबरा रहे हैं। अभी भारत की 2 कंपनियां आज ही MSCI इंडेक्स में उनके वेटेज बढ़ा दिए गए हैं, HDFC और HDFC बैंक, और इसकी वजह से उन दोनों में तेज उछाल आया। वजह जैसे ही वो वेटेज बढ़ता है, इसका मतलब अब MSCI अपने इंडेक्स के हिसाब से उनको रीएलोकेट करेगा, तो उतने वजन की वेटेज के बराबर उसके पास शेयर होने चाहिए, यानी बाज़ार से बड़ी खरीद होने वाली है, और वो बड़ी खरीद होगी तो दाम ऊपर जाएगा। तो इसी तरह दुनिया भर के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज़ को अगर रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीअलाइन करेंगे, उसमें भारत का वजन बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। और इसलिए भारत के शेयर बाज़ार के लिए ये ज़्यादा बड़ी खुशखबरी के तौर पे आ रही है। महंगाई कम होने के बजाय उनको ये उम्मीद है कि अब यहाँ पैसा आएगा और यहाँ होगी बल्ले बल्ले। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।